हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये रीडिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ जो कि मैं रोज़ करती हूँ, लेकिन मैंने कल इवनिंग में एक रीडिंग डाली हुई है नेक्स्ट 48 आवर्स की। अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने वार्निंग मैसेज भी दिया है और साथ ही साथ एंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ देखते हैं कि कल नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत हैवी एनर्जी आई थी। तो कंपेयर करते हैं कि मॉर्निंग की रीडिंग में क्या वही एनर्जी निकल कर आती है, कुछ कुछ या ऑलमोस्ट सेम या ऑलमोस्ट डिफरेंट। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जीज आज के दिन में कैसी रहने वाली हैं, क्या कुछ हो रहा है उनके लाइफ में। हैंग्ड मैन, 5 कार्ड्स, 4 कार्ड्स और स्ट्रेंथ, द लवर्स। हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं यूनियन के लिए। 2 मोर कार्ड्स, ओके। जजमेंट, कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। ये उल्टा है, एक सेकेंड। अच्छा, मैंने उल्टा डेक क्यों पकड़ रखा है। 1 मोर कार्ड एंजल्स। वन मोर कार्ड, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने का डिसीजन अब ले लेंगे, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स में भी यूनियन की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी यूनियन की एनर्जी आई है। वहाँ से भी पावर का कार्ड आया था नेक्स्ट एक्शन में, यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ठीक है। तो वो जिस भी स्टक सिचुएशन में है उस सिचुएशन से डेफिनेटली बाहर निकल जाएंगी या निकल जाएंगे। एंड बैलेंसिंग की एनर्जी है, कोई ऐसा डिसीजन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं जिससे कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। सो लेट्स क्लैरिफाई। चलिए आप अपनी जगह आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जगह चेंज करने की एनर्जी है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स। हैंग्ड मैन क्यों आया है। पहला कार्ड, करंट एनर्जी आपके पार्टनर्स की किसी सिचुएशन में स्टक हैं जिसकी वजह से आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नंबर 3 या नंबर 4। तो किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर स्टक थे या थी जिसकी वजह से वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे इतने टाइम से। अगर आप मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर देख रहे हैं तो भी यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो आपकी मदर हो, इनकी मदर हो या कोई भी हो रिलेटिव या कोई आउटसाइडर हो। अगर आप सिंगल हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी सिचुएशंस हो। तो जिस भी सिचुएशन में अटके थे, जिसकी भी वजह से आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उस सिचुएशन में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। देखते हैं क्या करेंगे। मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हिम्मत नहीं थी इनके अंदर, सिर्फ मैनिफेस्ट करते थे, सिर्फ सोचते थे, प्लान करते थे कि आपके साथ लाइफ आगे होगी, वेट करो, पेशेंस रखो। ऐसा कर कर के इन्होंने आपको काफ़ी महीने या काफ़ी साल झेलाया है, बट अब यहाँ पर एक प्रॉपर डिसीजन ये लेने की सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। क्या यूनियन होगा। लवर्स का एनर्जी क्यों आया है। यस, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ, तो एक नई शुरुआत तो करेंगे। क्या डिसीजन लेंगे। जजमेंट क्यों आया है करंट एनर्जीज में।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। डिसीजन क्या होगा, जजमेंट क्या होगा? यहाँ पे देखिए जजमेंट यहाँ पर एक तरह से भगवान की मर्ज़ी से होता है। तो अगर आपके पार्टनर फ्लर्ट नेचर के थे, या आपके पार्टनर फाइनेंशियली बहुत रिच थे, या स्टैंडर्ड डिफरेंस था, या इमेज कॉन्शियस थे, या रिलेशनशिप को हिडन रखते थे, या फिर ये दो सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलते थे, तो ये सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी। मतलब दो में से एक सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो जाएगी। कर्मा अटैक है ये, इनकी मर्ज़ी हो या ना हो ये होगा। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ से देखिए टेम्परेंस आया है, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है, और यहाँ से पहले ही टेम्परेंस आ चुका है। तो यहाँ पर बैलेंस तो होना है सिचुएशन को, क्योंकि भगवान को ये गवारा नहीं है। जब जो कर्मा है वो रिलीज़ होगा, तो यहाँ पर इनका कुछ कर्मा रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी। 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ सोर्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके साथ दोस्ती रखते थे, आपकी तरफ इमोशंस थे, फीलिंग्स थी, मेमोरीज़ थी, स्पाई भी करते थे, बट इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया। कमिटमेंट के नाम पे हमेशा इन्होंने आपके साथ ऑन एंड ऑफ रखा, या धोखा दिया, या डिले किया, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में रख दिया। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, अब बैलेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर अब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़्यादा नहीं होगी। एक मेजर जजमेंट होगा जिसमें क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें परमानेंट हैं, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। ये चीज़ें यहाँ पर डिसाइड होने वाली हैं। फिर आते हैं टेम्परेंस पे। टेम्परेंस क्यों आया है? क्या बैलेंस होगा? कुछ कार्ड्स अटक जाते हैं कि मुझे ले लो, ये अटका था। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, बैलेंस होगा। फिर द स्टार की एनर्जी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसका भी जिसके साथ है। अगर आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपका शिव शक्ति, आपका डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस होगा, और यूनियन भी होगा। और ये जो यूनियन होगा ये डिवाइनली गाइडेड है, परमानेंट रियूनियन होगा यहाँ पर। साथ ही यहाँ जगलिंग से बाहर आ जाएंगे। लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, द स्टार क्यों आया है? ये आपको होपफुल तो हैं कि सब कुछ कर लेंगे, सारी सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी, बट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये अंदर ही अंदर बहुत कुछ छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, अगर ये बहुत परेशान हैं तो वो चीज़ें भी आपसे हाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं जिससे ये निकल जाना चाहते हैं, उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं। देखिए हैंग्ड मैन, देन स्ट्रेंथ, देन यूनियन, देन जजमेंट, देन बैलेंस। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत कठिन है। इसे पार कर पाना बहुत दुखदाई है। वो दुख आपने झेल लिया है, अब आपके पार्टनर की बारी है। सो क्या कर सकते हैं? ब्लेसिंग्स दे सकते हैं सिर्फ। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। अंत भला तो सब भला। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। इंट्यूशन, ओके। नेक्स्ट एक्शन, चलिए शुरू करते हैं। इंट्यूशन को आना होगा तो वापस आ जाएगा। डेविल, स्टैंड योर ग्राउंड, बॉटम ऑफ द डेक। कौन है? फोर ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस, कपल आया है यहाँ पर।
फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पावर एंड सॉलिट्यूड। ओके, यहाँ पर जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 4, क्योंकि डबल 4 आया है। तो विद इन 4 आवर्स, विद इन 4 डेज़ बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स का मैसेजेस आएगा। शादी को लेकर ये स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे थर्ड पार्टी इनके कार्मिक रिलेशंस हों, इनकी कोई सिचुएशन हो, इनका रुतबा हो, इनकी इमेज हो, इनकी सोसाइटी हो, जो भी हो, ये बिल्कुल अकेला फील करने वाले हैं आने वाले समय में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरने वाले हैं या वाली हैं, इस तरह की एनर्जी है। और इतने ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेंगे कि अगेन स्ट्रेंथ की एनर्जी है, कुछ पावरफुल डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन होगा? वो स्टैंड लेंगे। किसके लिए? आपके लिए। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, आपके साथ घर बसाने के लिए एक पावरफुल डिसीजन ये लेंगे, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट को अभी और नहीं झेल सकते। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई, जो कि मैं हमेशा करती हूँ आप सबके लिए। कपल क्यों आया है? एम्परर एम्प्रेस क्यों आए हैं? निकल लो, भाग जाओ। इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी है, हाथ जोड़कर निकल जाएंगे। जो भी कर्मा है भाई, पीछा छोड़ो, ये वाली एनर्जी है गाइस। ये टूट रहे हैं या टूट रही हैं, अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं, मतलब अब और नहीं झेला जाएगा, ये वाली एनर्जी है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है? कौन दे रहा है इन्हें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट? किस बात का स्ट्रेस है? इनके लाइफ में टावर मोमेंट्स का स्ट्रेस है कि इनके लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक ऐसी इनसे क्या गलती हो गई है कि इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा पड़ा है। ऑप्स दे, देखिए मैं जो बोल रही हूँ वही कार्ड्स आए हुए हैं, अभी मैंने कार्ड्स देखे नहीं हैं। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। देखिए आपने एक बात नोटिस करी होगी यहाँ पर, 5 इज़ द नंबर ऑफ मेजर चेंज, 5 इज़ द नंबर ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। टावर, कल की नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग में भी ये एनर्जी निकल कर आई थी। मेजर चेंजेस, मेजर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेजर टावर मोमेंट्स, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल, बहुत ज़्यादा टेंशन, और वही चीज़ यहाँ भी निकल कर आई है। तो यहाँ पर, और कल भी आई थिंक 4 नंबर ही आया था इम्पॉर्टेंट, आज भी 4 नंबर ही आया है, तो ऑलमोस्ट सेम टाइप की रीडिंग है। तो एनर्जी वाइज आपको वार्निंग आज भी है, कल भी थी। इस बीच में इन्हें कोई भी उकसाने वाला, पोक करने वाली मैसेज मत दीजिएगा। गुस्से वाली मैसेज, कहाँ हो, क्या कर रहे हो ऑनलाइन, किससे चैट कर रहे हो, ये सब मत पूछ देना, वरना सारा बम विस्फोट आपके ऊपर गिर जाएगा। वर्ल्ड वॉर 3, बेटर है शांति से अपना काम करें, इन्हें सॉलिट्यूड में रहने दें, क्योंकि ये सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? बहुत सारे आ गए कार्ड्स न्यू बिगिनिंग के लिए। पहले ये कार्ड्स देख लूँ कि क्या आए हैं, जो आए हैं वो देख लें पहले। कमिटमेंट एंड चैरियट, शादी के लिए आया है, तो डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटमेंट का डिसीजन लेंगे, और ये गिर गए हैं। तो कार्मिक सिचुएशन, ट्रैप्ड सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकलेंगे। 3D मैट्रिक्स बहुत है, वो अपना काम करो, भगवान राम राम जपो वाली एनर्जी है यहाँ पर। कर्मा साइकिल से मूव कर लेंगे स्टक सिचुएशन से। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार इनके लाइफ में इन्होंने कौन से कर्म किए हैं जो उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। ऑब्वियस है, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी है। स्टैंड योर ग्राउंड, इस ये तो निकला था ना, तो इससे मैं हटा देती हूँ। स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है? ओके, फुल एंड फाइनल क्लाइमैक्स। सो यहाँ पे स्टैंड लेंगे,
और ऑब्वियसली आपके लिए लेंगे। सो और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बात ख़त्म हो गई। सो होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से क्लैरिफाई किए हों मैंने, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जनरल रीडिंग है तो सही, बट आपको इतने क्लियरली बताऊँ कि आपके लाइफ से वो रेजोनेट करे। ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट करती है, कुछ लोग हो सकता है कि मे बी कार्मिक से डील कर रहे हों, क्योंकि कुछ लोग लिखते हैं कि मैम साल भर से मैसेज नहीं आया और बहुत सारे लोगों को आ रहा है। तो मैं क्या बता सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए तो फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बट अगर आप एक एक साल से वेट कर रहे हैं तो नेवर वेट फॉर समवन फॉर मोर देन 1 ईयर, बिकॉज जिसको आपकी याद ही नहीं आई 1 साल में, वो आपके लाइफ में आना डिज़र्व भी नहीं करता। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको एक कनेक्शन फ़ील होता है और वो भी आपकी केयर करते हैं तो समझ में आता है कि चलो कोई मजबूरी है, डिस्टेंस है। बट अगर आपका पार्टनर आपके लिए 1 साल में 1 मिनट नहीं निकाल पाया तो वो आपका 1 साल डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं तो हुई आपके लिए, आपको एनर्जीज़ बताती रहूँगी, लेकिन पर्सनल लेवल पे एज अ गाइड आपको सही रास्ता दिखाना भी मेरा फ़र्ज़ है। चलिए, एंजल्स की तरफ से फर्स्ट कार्ड है हमारे पास इनिशिएशन। अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट मत कीजिएगा, अपनी तरफ से मैसेज इनिशिएट मत कीजिएगा, अपनी तरफ से कोई टॉपिक इनिशिएट मत कीजिएगा, ठीक है? ये बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर हमारे पास है इंटेंसिफिकेशन। एक डोर खुल रहा है, वहाँ से एक लाइट आ रही है, देखिए, जो आपके लाइट कोड्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। आपके बॉडी में कुछ लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके अंदर कुछ हायर एनर्जीज़ डाली जा रही हैं, आपके अंदर बहुत सारा आपके दिमाग में, ड्रीम्स में, जगते टाइम साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको दी जा रही हैं भगवान की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। उन लाइट कोड्स को आप अलाइन करिए। हो सकता है कुछ लोग अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रही हो, बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रहा हो, ब्रीथलेसनेस लग रही हो, बहुत ज़्यादा आपके सर में, आँख में दर्द हो रहा हो, या लेग में बहुत हैवीनेस लग रही हो, या बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो आप समझ लें कि अगर आप इस जर्नी में हैं, स्पेशली हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या डिवाइन से कनेक्शन आपको फील होता है, डिवाइन की तरफ से आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस या साइंस मिलते हैं, तो समझ लें कि ये लाइट आपकी लाइफ में एक रोशनी लेकर आ रही है। आप और बहादुर बनेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और आपके लाइफ में आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, आपके लाइफ में आप और ऊपर असेंड होंगे, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी और हाई लेवल पे जाएगी। ओके, एक कार्ड और आ रहा है, एल्केमिस्ट। जो मैंने अभी कहा वही सेम चीज़ है, आपकी पावर बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पर पावर का भी कार्ड है, यहाँ पर एल्केमिस्ट का भी कार्ड है। तो आपकी जो भी इंट्यूशन पावर है, आपके अंदर जो भी गुण हैं, जो भी आपको भगवान ने पहले से दे के रखे थे, वो एक्टिवेट की जा रही है इन लाइट कोड्स के थ्रू। तो आपका डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है। तो हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो रही हों, तो वो टेम्प्रोरी होंगी। अगर आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो कंसल्ट करिए डॉक्टर से, बट अगर टेम्प्रोरी हेल्थ इश्यूज़ है 1-2 दिन 3 दिन, तो आप समझ लें कि ये यूनिवर्स की तरफ से जो लाइट कोड्स या जो आपका डीएनए एक्टिवेशन होता है, उसकी भी एनर्जी आपके अंदर होती है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करेगी, आने वाले विदिन 4 डेज़ या विदिन 4 आवर्स, टाइमलेस रीडिंग है, फिर भी जब भी आप देखेंगे उसके बाद विदिन 4 आवर्स, विदिन 4 डेज़, तो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।